बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ होल फार्माकोलॉजी रिवीजन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं जहाँ तक हमने छोड़ा था। प्रीवियस वीडियो में हमने लीवोफ्लॉक्सासिन तक डिस्कस कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में लीवोनोरगैस्ट्रल से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो लीवोनोरगैस्ट्रल है, प्रोजेस्टिन है, कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर यूज़ किया जाता है, लाइक कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर, या प्रोजेस्टिन ओनली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, या इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है, सबक्यूटेनियस इम्प्लांट है, या फाइनल प्लान बी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है। नेक्स्ट है लीवोथायरोक्सिन T4। तो T4 है हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं, पेरिफेरल टिश्यू के अंदर T4 T3 में कन्वर्ट हो जाता है, स्पेसिफिकली टारगेट सेल के अंदर, लीवर के अंदर और किडनी के अंदर। नेक्स्ट है लिडोकेन। लिडोकेन अमाइट लोकल एनेस्थेटिक है जिसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मीडियम होता है। हाईली सिलेक्टिव 1B एंटी रिदमिक वाली कैटेगरी से बिलोंग करती है। लोकल एनेस्थेटिक भी है और 1B से बिलोंग करती है। 1B के अंदर मैक्सिलेटिन और फेनिटोइन भी आ जाता है। नर्व ब्लॉक के लिए और एक्यूट MI यानी MI के बाद वेंट्रिकुलर एरिथमिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करती है। पार एंटीरियल एडमिनिस्ट्रेशन करती है। लिथियम एंटीमैनिक ड्रग होती है। माइनिया और बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉस्फेटाइडल इनोजिटोल सेकंड मैसेंजर सिस्टम की रिसाइक्लिंग को ब्लॉक कर देती है। टॉक्सिक इफेक्ट के अंदर ट्रेमर है, डायबिटीज मेलाइटस है, इंसिपिड मेलाइटस नहीं होती, गॉइटर और सीजर्स हो सकते हैं। लोराटिडीन सेकंड जनरेशन H1 एंटी हिस्टामिन है। ये फीवर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इसके पास सिलेटिव एक्टिविटी ना होने के बराबर होती है। ENS के रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं करती। दूसरी ड्रग होती है डेसलोराटिडीन, सेटेडिजीन और फिक्सोफेनाडिन है। नेक्स्ट है लोसार्टेन। लोसार्टेन एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर के अंदर आती है, प्रोटोटाइप है, हाइपरटेंशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसको इस इनहिबिटर से कंपेयर करते हैं तो इसके निस्बत ये रिलेटिवली लेस कफ करवाती है, क्योंकि ब्रेडिकाइनिन के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। दूसरे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर के अंदर 81 के अंदर कैंडिसार्टेन, एप्रोसार्टेन, रिबिसार्टेन, ओल्मिसार्टेन, टेल्मिसार्टेन और वेल्सार्न आ जाते हैं। नेक्स्ट है लोवास्टैटिन। लोवास्टैटिन एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग है, स्टैटिन वाली कैटेगरी से बिलोंग करती है। HMG कोई रिडक्टेस इनहिबिटर है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरी स्टैटिन के अंदर टोरवास्टैटिन, फ्लोवास्टैटिन, प्रावास्टैटिन है, सिम्वास्टैटिन है। टॉक्सिटी के अंदर हेपाटोटॉक्सिटी, मायोपैथी और टेराटोजन। नेक्स्ट है मेलाथियोन। मेलाथियोन ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड पॉइजन है, प्रो ड्रग है, पहले मेलॉक्सोन के अंदर कन्वर्ट होगा। मैमल्स और बर्ड्स के अंदर रिलेटिवली लीस्ट टॉक्सिक होता है, क्योंकि वहाँ पर इनएक्टिव प्रोडक्ट के अंदर मेटाबोलाइज हो सकता है, लेकिन ह्यूमन के अंदर काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है। दूसरी ऑर्गेनोफॉस्फेट के अंदर पैराथियोन है, पैराथियोन पैरोक्सोन के अंदर कन्वर्ट होता है। और दूसरी नर्व गैसेज होती है, फॉर एग्जाम्पल सैरिन, टैबुन, सोमान। नेक्स्ट है मैनिटोल। मैनिटोल ऑस्मोटिक डाययूरेटिक होती है, शॉर्ट टर्म यूज के लिए आती है फॉर द रिडक्शन ऑफ इंट्राक्रेनियल जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, रिडक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा जो रीनल टॉक्सिन्स होते हैं उनके एक्सक्रीशन को भी प्रमोट कर देती है, फॉर एग्जांपल हिमोलिसिस के अंदर और एब्डोमाइलोसिस के अंदर। टॉक्सिटी के अंदर इनिशियली ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम की एक्सपेंशन करवाती है, फिर उससे हाइपोनाट्रीमिया होता है, लेकिन फिर इसके बाद हाइपरनाट्रीमिया करवा देती है। नेक्स्ट है मेबेंडाजोल। तो मेबेंडाजोल है एंटी हेलमिंथिक ड्रग होती है, नीमाटोड के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। माइक्रोट्यूब्यूल की सिंथेसिस को और ग्लूकोज के अपटेक को ब्लॉक कर देती है। और जो दूसरी ड्रग है वो एल्बेंडाजोल, थायोबेंडाजोल, वो भी ऐसे ही काम करती है। नेक्स्ट है मेट्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन। मेट्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन प्रोजेस्टिन है, एस्ट्रोजन के साथ मिला के दिया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेनोपॉजल सिम्पटम। ठीक हो गया। और ये लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन के अंदर, फॉर एग्जाम्पल डेपो प्रोवा, डेपो का मतलब डिपोर्ट होते हैं, प्रोवेरा। तो मेट्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है एस्ट्रोजन के साथ मिला के फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेनोपॉजल सिम्पटम। नेक्स्ट है मैफ्लोक्विन। मैफ्लोक्विन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का कोई अता पता नहीं, प्रोफाइलैक्सिस के लिए और ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट मलेरिया। टॉक्सिटी के अंदर डिजीनेस है, सीजर्स है, एरिथमिया है। नेक्स्ट है मैपेरिडीन। मैपेरिडीन ओपियाइड एनाल्जेसिक होती है, ओरली बायो अवेलेबल है, स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट होती है, म्यू रिसेप्टर के ऊपर मस्करिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, सीरोटोनर्जिक एक्टिविटी भी रखती है। टॉक्सिटी के अंदर कहती है कि ओपियाइड वाली टॉक्सिटी देख लो, लेकिन जो नोर मैपेरिडीन होती है वो सीजर करवा सकती है, सीरोटोनिन सिंड्रोम करवा सकती है विद SSRI। मेटफॉर्मिन ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग होती है, प्रोटोटाइप है, बाइक्वाइनेट के अंदर हेपेटिक और रीनल ग्लूकोरियोजेनेसिस को मिनिमाइज कर देती है, यूग्लाइसेमिक है, वेट गेन भी नहीं कराती, बेस्ट ड्रग होती है फॉर टाइप 2 डायबिटीज। नेक्स्ट है मेथाडोन। मेथाडोन ओपियाइड एनाल्जेसिक होती है, सिंथेटिक म्यू एगोनिस्ट है। इसकी जो एफिकेसी होती है वो मॉर्फिन जैसी होती है, लेकिन ये ओरली बायो अवेलेबल है और इसकी हाफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा है। तो ये मेंटेनेंस के लिए और विड्रॉल सिम्पटम को सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होती है, एनाल्जेसिक के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट है मैथीमाजोल। मैथीमाजोल एंटी थायराइड ड्रग है, दूसरी प्रोपाइल थायोयूरेसिल होती है, थायरोपेरोक्सिडेज एंजाइम को ब्लॉक कर देती है, जो कि टायरोसिन की आयोडीनेशन करता है, कपलिंग रिएक्शन करवाता है, ओरली एक्टिव होती है। टॉक्सिटी के अंदर रैश है, ग्रेनुलोसाइटोसिस है। नेक्स्ट है मिथोट्रेक्सेट। मिथोट्रेक्सेट एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग है, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी र्यूमेटिक ड्रग भी है और इम्यूनोसप्रेसिव भी है, सेल साइकिल के ऊपर स्पेसिफिक काम करती है, डाईहाइड्रोफोलिक रिडक्टेस एंजाइम को ब्लॉक कर देती है।
मेजर आपको डोज़ कम करनी पड़ती है रीनल इम्पेयरमेंट के अंदर। जो इसकी जो रेस्क्यू थेरेपी है वो ल्यूकोवरिन होती है। नेक्स्ट है मिथाइल-डोपा। मिथाइल-डोपा एंटी हाइपरटेंसिव है, प्रेगनेंसी में सेफ होती है। मिथाइल नोरेपिनेफ्रिन का प्रोड्रग होती है। अल्फा 2 एगोनिस्ट पे जाके काम करती है। ये जो वेसोमोटर सेंटर है वहाँ से सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के आउटफ्लो को रिड्यूस कर देती है। अल्फा 2 के ऊपर क्लोनिडीन भी काम करती है। और मिथाइल-डोपा के लिए कॉम्स टेस्ट पॉजिटिव होता है हिमोलिसिस वाला। मेटाक्लोप्रामाइड प्रोकाइनेटिक एजेंट है, D2 रिसेप्टर को एंटागोनाइज कर देती है। इसके अलावा मेटाक्लोप्रामाइड के अलावा डोमपेरिडोन भी होती है। जीआईटी की मोटिलिटी को बढ़ा देती है गैस्ट्रोपैरेसिस वाले पेशेंट के अंदर। इसके अलावा मेटाक्लोप्रामाइड एंटीएमेटिक एजेंट भी है। लेकिन ये सीएनएस में एंटर होती है तो एक्स्ट्रा पैरामिडल इफेक्ट करवा देगी, हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया करवा देगा। मेट्रोनिडाजोल एंटी प्रोटोजोल ड्रग होती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है इन एक्स्ट्रा लुमिनल ओमेबियासिस और ट्राइकोमोनियासिस। जो टिनाडाजोल है इक्विवेलेंट होती है, यानी जो टिनाडाजोल होती है वो भी मेट्रोनिडाजोल जैसी होती है। एक्स्ट्रा लुमिनल ओमेबियासिस और ट्राइकोमोनियासिस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ओके, ठीक हो गया। और इसके अलावा सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस है। नेक्स्ट है माइफेप्रिस्टोन। माइफेप्रिस्टोन प्रोजेस्टिन और ग्लूकोकोर्टिकॉइड दोनों के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। प्रोस्टाग्लैंडिन के एनालॉग फॉर एग्जांपल माइसोप्रोस्टोल के साथ मिला के यूज़ किया जाता है। फॉर अर्ली अबॉर्टिफिकेशन एजेंट है जो इमरजेंसी अबॉर्शन के लिए। ओके, 72 आवर्स तक, 72 आवर्स, ठीक है। इसके बाद है माइसोप्रोस्टोल। माइसोप्रोस्टोल प्रोस्टाग्लैंडिन E1 डेरिवेटिव होती है। ओके, तो ये ओरली एक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन है, जीआईटी के अल्सर को प्रिवेंट कर देती है। फॉर एग्जांपल अगर एनसैड करवाता है, लेकिन इसको माइफेप्रोस्टोन के साथ मिला के अबॉर्टिफिकेशन एजेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। मोंटेलुकास, साफिलुकास ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं, स्पेसिफिकली ल्यूकोट्राइन D4 अस्थमा के अंदर प्रोफिलैक्सिस के तौर पे इस्तेमाल होती है। मॉर्फिन ओपियाइड एनाल्जेसिक है, प्रोटोटाइप है, स्ट्रॉन्ग म्यू रिसेप्टर एगोनिस्ट होती है। पुअर ओरल बायो अवेलेबिलिटी है, लेकिन मेपेरिडीन की ओरल बायो अवेलेबिलिटी होती है। टॉक्सिसिटी के अंदर कॉन्स्टिपेशन है, एमएसएस एसिडेशन है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, मियोसिस और यूरिनरी रिटेंशन होती है। टॉलरेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर आप दूसरी सीएनएस डिप्रेसिव ड्रग ले लोगे तो उसका मॉर्फिन के साथ एडिटिव एक्शन होगा। नेक्स्ट है नेफेसिलिन। नेफेसिलिन की वजह से न्यूट्रोपीनिया हो सकता है। ओके, ये मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टाफिलोकोकस ऑरियस के अगेंस्ट किसी काम की नहीं होती। ये पेनिसिलिनेस रेजिस्टेंट निमोकोकाई होती है। ओके, इसके बाद नैलोक्सोन है। नैलोक्सोन ओपियाइड म्यू रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है। ये ओपियाइड एनाल्जेसिक के सीएनएस डिप्रेसिव एक्शन को ओवरकम कर देगा। ओके, या एनेस्थीसिया में हम इसको दे सकते हैं ताकि हम ओपियाइड के रिसेप्टर को हम एंटागोनाइज कर सकें। ठीक हो गया, यानी हम ओपियाइड के लिए जो एंटीडोट होता है वो नैलोक्सोन है। जो नालट्रिक्सोन है वो एथेनॉल डिपेंडेंसी प्रोग्राम के अंदर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है नियोस्टिग्मिन। नियोस्टिग्मिन कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर होता है, कार्बामेट वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है। प्रोटोटाइप है, क्वाटर्नरी नाइट्रोजन एटम होता है, दैट मीन्स सीएनएस पे एंटर नहीं होगा, लिपोफिलिक नहीं होता। टॉक्सिसिटी के अंदर एक्सेस कोलिनोमिमेटिक इफेक्ट होता है। पायरिडोस्टिग्मिन भी इसी जैसा ही है लेकिन लॉन्ग एक्टिंग होता है। फाइसोस्टिग्मिन लिपिड सॉल्युबल होता है, सीएनएस में एंटर हो जाता है। जो इकोथायोफेट है वो रेयरली यूज़ किया जाता है। ओके, यानी सिर्फ ये टॉपिकल ऑप्थेल्मिक यूज़ के लिए इकोथायोफेट है। नेक्स्ट है नियासिन। नियासिन एंटी हाइपरलिपिडेमिक है, विटामिन B3 होता है। ये वीआरडीएल के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देगा, फैटी एसिड की रिलीज को ब्लॉक कर देता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम कर देगा, टैग को कम कर देगा, वीआरडीएल के सिंथेसिस को बढ़ा देगा। टॉक्सिसिटी के अंदर फ्लशिंग होती है, प्लूराइटिस है, लिवर डिसफंक्शन है, मायोपैथी होती है। जब स्टैटिन के साथ कंबाइन करते हो हाइपरयूरिसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। निफेडिपिन डाईहाइड्रोपेराडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है, प्रोटोटाइप है। लेकिन अगर आप नॉन डीहाइड्रोपेरामिडीन जिसमें वेरापेमिल और डिल्टियाजिम है उससे कंपेयर करते हो तो जो निफेडिपिन है इसका सीवीएस के ऊपर रिलेटिवली लेस एक्शन होता है, लेस कार्डिक डिप्रेशन होता है। एंजाइना के अंदर हाइपरटेंशन के अंदर इस्तेमाल होती है। टॉक्सिसिटी के अंदर कॉन्स्टिपेशन है, हेडेक है, टैकीकार्डिया है। ओके, दूसरी डाईहाइड्रोपेरामिडीन ग्रुप के अंदर एम्लोडिपिन, फेलोडिपिन और निकार्डिपिन आ जाएगा। नेक्स्ट है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड एंडोजीनस वेसोडाइलेटर है, वेस्कुलर एंडोथेलियम से प्रोड्यूस होता है। सीएनएस के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे काम आता है। ओके, तो जो एसिटाइल कोलिन है, हिस्टामिन और हाइड्रोलेजिन है, वेसोडाइलेशन एक्टिविटी रखती है नाइट्रिक ऑक्साइड की एक्टिविटी को बढ़ा के, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस एक्टिविटी को बढ़ा देती है, एंजाइम को इंड्यूस कर देती है। ओके, इसके अलावा जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये नाइट्रोप्रोसाइड का एक्टिव मेटाबोलाइट भी है और नाइट्रेट्स का, स्पेसिफिकली नाइट्रोग्लिसरीन जो कि एंजाइना में इस्तेमाल होती है वहाँ से भी प्रोड्यूस होता है। ओके, तो ये न्यूनेटल हाइपोक्सिया के केस में पल्मोनरी डायलेटर के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन वेसोडाइलेटर है, प्रोटोटाइप होता है, एंटी एंजाइना ड्रग होती है। ये वेन्स के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड की रिलीज को बढ़ा देती है। ओके, स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन करा देती है, अपने अंदर से ही एनओ को रिलीज करवा देती है। तो एथेरोसाइक्लोलिटिक और वेरिएंट एंजाइना को ट्रीट करने के लिए स्टैंडर्ड थेरेपी होती है। तो ओरल नाइट्रेट होती है। ओके,
तो ओरल नाइट्रेट के अंदर कौन-कौन सी है? आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट है और आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट है। जबकि नाइट्रोग्लिसरीन की बहुत सारी फॉर्मूलेशन होती है जो एक्यूट और रैपिड एक्शन के लिए आप कौन-सी यूज़ करते हो? आप यूज़ करते हो सबलिंगुअल वाली। इसके बाद है नाइट्रोफुरोसाइड। नाइट्रोफुरोसाइड वेरी पावरफुल वेज़ोडाइलेटर है। ओके, तो ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर स्पॉन्टेनियसली नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज कर देता है। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के अंदर यूज़ करते हैं, हार्ट फेलियर के अंदर यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी वजह से थायोसायानेट की एक्युमुलेशन हो सकती है। नाइट्रस ऑक्साइड गैसियस एनेस्थेटिक है, जिसकी पोटेंसी बहुत ज़्यादा कम होती है, जो उसका मिनिमल इनहिबिटरी कंसंट्रेशन 100 से भी ज़्यादा होता है। जो MAC होता है पोटेंसी को मेजर करता है, लेकिन इसकी टॉक्सिसिटी भी वेरी लो होती है। नेक्स्ट है नोरापिनेफ्रिन। नोरापिनेफ्रिन एड्रेनोसेप्टर एगोनिस्ट प्रोटोटाइप है, न्यूरोट्रांसमीटर है, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 पे जाके बाइंड करती है, वेसोकंस्ट्रिक्टर है, रिफ्लक्स ब्रैडीकार्डिया करवा सकती है। टॉक्सिसिटी के अंदर इस्कीमिया, एरिथमिया और हाइपरटेंशन है। नेक्स्ट है ओलेंजापिन। ओलेंजापिन की टॉक्सिसिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। टॉक्सिसिटी इसकी वेट गेन है, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है, हाइपरलिपिडेमिया और प्रोलैक्टिन के लेवल ज़्यादा हो जाना। इसके अलावा क्यूटियापिन है, रिस्पेराडीन है। क्यूटियापिन की शॉर्ट हाफ लाइफ होती है। रिस्पेराडीन ये EPS एक्स्ट्रा पिरामिडल डिसफंक्शन करवाना शुरू कर देती है। सोर्टिंडोल ये क्यूटी प्रोलॉन्गेशन करवाती है। क्लोजापिन ए ग्रैनुलोसाइटोसिस करवाती है। सेप्रासिडोन ये भी क्यूटी इंटरवल को बढ़ा देती है। जो ओलेंजापिन है सेरोटोनिन टाइप ए रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है, पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्पटम दोनों को एलिमिनेट कर देती है। ओमेलिजुमाब एंटी IgE मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, अस्थमा के अंदर सीवियर अस्थमा के अंदर इस्तेमाल करते हैं फॉर प्रोफाइलैक्सिस ओमेलिजुमाब। नेक्स्ट है ओमेपराजोल। ओमेपराजोल प्रोटोन पंप इनहिबिटर होती है, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप को ब्लॉक कर देती है। ओके, तो ये GIT अल्सर के अंदर, ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम के अंदर, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज के अंदर यूज़ किया जाता है। दूसरी ड्रग के अंदर ओस्मेपराजोल है, डेक्सलैंसोपराजोल है, लैंसोपराजोल है, पेंटोपराजोल है और ओमेपराजोल आती है। टॉक्सिसिटी के अंदर हाइपरगैस्ट्रेनीमिया है। ओडेनसेट्रॉन टाइप 3 रिसेप्टर ब्लॉकर होता है, प्रोटोटाइप है, तो ये एंटीमेटिक होती है। कैंसर कीमोथेरेपी की वजह से कैंसर और रेडिएशन इंड्यूस वॉमिटिंग को मिनिमाइज करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिवली भी यूज़ की जाती है, लेकिन टॉक्सिसिटी के अंदर एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट जब भी आएंगे जब आप सेरोटोनिन को ब्लॉक कर दोगे या आप डोपामिन को ब्लॉक कर दोगे। जो दूसरे सेट्रॉन है उसमें डोलासेट्रॉन है, ग्रानिसेट्रॉन है, पेलोनासेट्रॉन है, जबकि एंटी डायरियल इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के अंदर ट्रीट करने के लिए एलोसेट्रॉन थी, जो यहाँ पे लिखी हुई नहीं है। और सल्टामाइविल इन्फ्लुएंजा को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, स्पेसिफिकली इन्फ्लुएंजा ए के अंदर, इन्फ्लुएंजा बी के अंदर प्रोटोटाइप ड्रग होती है। इसके अलावा जो दूसरी ड्रग है ओज़ानामाविर है, दोनों न्यूरामिनिडेज को ब्लॉक कर देती है लेट स्टेप के अंदर। ऑक्सीपिटानिन मस्कुलिनिक ब्लॉकर होती है, M3 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। जो टोल्टरडीन है वो भी M3 को ब्लॉक कर देती है। ओके, तो ये ब्लैडर के स्पैज़म को, ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस और ब्लैडर अर्जेंसी को रिलीव करने के लिए इस्तेमाल होती है। पैक्लिटैक्सिल और डोसीटैक्सिल टैक्सेंस होती है, एम फेज में जाके काम करती है, माइटोटिक स्पिंडल की डिसअसेंबली को इनहिबिट कर देती है। टॉक्सिसिटी के अंदर हेमाटोटॉक्सिसिटी है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी है और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। नेक्स्ट है पेग्लोटिकेस। पेग्लोटिकेस रिकॉम्बिनेंट मेमेलियन यूरिक है। ये यूरिक एसिड को सॉल्युबल एलेंटोइन के अंदर कन्वर्ट करा देता है, जिसको हम आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके बाद है पेनिसिलामीन। पेनिसिलामीन चिलेटर है, कॉपर पॉइजनिंग में और विल्सन डिजीज को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहले क्या बोल रहा हूँ मैं, पेनिसिलामीन विल्सन डिजीज के अंदर भी इस्तेमाल होता था। ओके, तो जो नेक्स्ट ड्रग है वो है पेनिसिलिन जी। सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो जो पेनिसिलिन जी होती है वो पेनिसिलिन प्रोटोटाइप होती है। स्ट्रेप्टोकोकाई के लिए, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई के लिए, ग्राम नेगेटिव कोकाई के लिए इस्तेमाल होती है। साइफिलिस के अंदर ड्रग ऑफ द चॉइस है। अगर अमाइनोग्लाइकोसाइड के साथ मिला दो तो एंटीरोकोकाई के अगेंस्ट भी काम करना शुरू कर देगी। पेनिसिलिन ससेप्टेबल होती है। नेक्स्ट है फेनालिजीन। फेनालिजीन इरिवर्सिबल नॉन सेलेक्टिव मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर होती है। एटिपिकल डिप्रेशन के लिए बैकअप ड्रग होती है फेनालिजीन। इरिवर्सिबल है, मतलब ई और पी दोनों को ब्लॉक करना शुरू कर देगी, नॉन सेलेक्टिव है। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन को इसकी टॉक्सिसिटी होती है अगर हम सिम्पैथोमिमेटिक ले रहे हैं, टिरामीन ले रहे हैं, तो सीरोटोनर्जिक ड्रग के साथ सेरोटोनिन सिंड्रोम करवा देती है। नेक्स्ट है फिनोबार्बिटल। फिनोबार्बिटल लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट है, सिडेटिव ड्रग है और टॉनिक क्लोनिक सीजर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। गाबा मीडिएटेड न्यूरोनल इनहिबिशन करवा देती है, ड्यूरेशन को बढ़ा देती है। ठीक हो गया, तो इसकी टॉक्सिसिटी के अंदर साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिप्रेशन आ जाएगा। फिनॉक्सी बेंजामीन अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर होती है, रिवर्सिबल है, जबकि फेंटोलामीन रिवर्सिबल होती है, फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर इस्तेमाल होता है। लास्ट ड्रग है हमारी इस वीडियो की, उसका नाम है फिनालिफ्रिन। फिनालिफ्रिन प्रोटोटाइप होती है, अल्फा सिलेक्टिव एड्रेनोसेप्टर एगोनिस्ट है, अल्फा 1 को ब्लॉक कर देती है। तो ये डीकंजेस्टेड एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होती है, मतलब सिक्रेशन को मिनिमाइज कर देती है, नेजल सिक्रेशन को, और ब्लड प्रेशर सपोर्ट के लिए इस्तेमाल होती है। टॉक्सिसिटी के अंदर हाइपरटेंशन है और एंजाइना हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।